आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अरब आक्रमण। इससे पहले हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियो डाल रखी हैं जो अरब आक्रमण से पहले की एक क्रोनोलॉजी आपको बता देगा। जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, उसके बाद हमने इस्लाम धर्म डाला था जहाँ से मध्यकालीन भारत शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं अरब आक्रमण के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अरब आक्रमण। भारत में मुस्लिमों का आगमन, अरब आते हैं, फिर तुर्क आते हैं, फिर अफगान आते हैं। इस तरीके से ये आगमन होता है। उसके बाद प्रथम अरब आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। और श्रीलंका के शासक ने खलीफा वलीद के कुछ उपहार भेजे जिन्हें देवल नामक बंदरगाह पर क्या होता है, समुद्री लुटेरे लूट लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं, दाहिर से सहायता मांगने के लिए जाते हैं और दाहिर मना कर देता है। इसके बाद क्या होता है कि खलीफा जो होते हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और ईरान के शासक अल हजाल को भारत में आक्रमण करने के लिए न्योता दिया था। उसके बाद क्या होता है, अल हजाल जो है ये अपने भतीजे मोहम्मद बिन कासिम को 712 एडी में सिंध अटैक करने के लिए या क्या आक्रमण करने के लिए भेजता है। और 712 में क्या होता है, मोहम्मद बिन कासिम सिंध को जीत लेते हैं। मोहम्मद अल हजाल का भतीजा कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। बौद्ध भिक्षुओं ने भी मोहम्मद बिन कासिम की सहायता की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने पहली बार सिंध में जजिया कर लागू किया था। जजिया कर क्या होता है, ये गैर मुसलमानों पर लगाया जाता है और एक राजनीतिक कर होता था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में क्या किया, मकतब प्रणाली शुरू की। मकतब प्रणाली क्या होती है? प्राथमिक शिक्षा केंद्र है। मकतब प्रणाली एक प्राथमिक शिक्षा केंद्र नाम है मकतब। ऐसी आगे भी आपको कीवर्ड, छोटे छोटे कीवर्ड देखने को मिलेंगे। इस आक्रमण की जानकारी चचनामा अभिलेख में है। चचनामा क्या है? तो चचनामा जो है, चच ये नाम है। चचनामा, चच एक नाम है। चच कौन है? दाहिर के पिता का नाम था चचनाम। चच तो उसी के नाम पे रखी गई है चचनामा। चचनामा किसने लिखी है ये अज्ञात है, ये इसके बारे में भी पता नहीं है। दाहिर वो जैसे ही लड़ते हुए क्या होते हैं, मारे जाते हैं जब अरब आक्रमण होता है। आक्रमण का वास्तविक कारण क्या था? भारत में आर्थिक संपन्नता, जो आर्थिक संपन्नता थी वही एक मेन क्या था, रीज़न था अरब आक्रमण का। या जो भी आक्रमण, जितने भी आक्रमण होते हैं आगे भी आप पढ़ते जाएंगे। अरबों ने आगे बढ़ने का प्रयास किया लेकिन गुर्जर प्रतिहारों ने अरबों को क्या पराजित किया। गुर्जर प्रतिहार ने रेजिस्टेंस दिया किन्हें, अरबों को आगे बढ़ने से। आक्रमण के प्रभाव, अब इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट भी होते हैं। तो इसमें जैसे सांस्कृतिक समन्वय देखते हैं। पंचतंत्र का अरबी में अनुवाद किया गया और इसका नाम क्या, कलीला व दमीना रखा गया। पंचतंत्र का नाम क्या रखा गया? कलीला व दमीना रखा गया। ऐसी चरक संहिता और इसका भी अरबी में क्या हुआ, अनुवाद किया गया। ब्रह्मगुप्त की पुस्तक का अरबी में अनुवाद किया गया। जैसे ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, इसे अल सिंध हिंद कहा गया। खंडन खाद, इसे अल अकरंद कहा गया। अरबों ने भारतीय दशमलव प्रणाली को ग्रहण किया था। सबसे पहले अगर किसी ने भारतीय दशमलव प्रणाली को ग्रहण किया तो वो अरब ही थे। और इसे क्या कहा गया है? इसे हिंदसा कहा गया है। जैसे एक शब्द है हिंदसा, हिंदसा क्या है? तो यह है अरबों ने जो ये दशमलव प्रणाली, जो हमारी भारतीय दशमलव प्रणाली है, इसको अपने यहाँ इम्प्लीमेंट किया है, तो इसी को हिंदसा कहा गया ये। अब और आगे चल के यूरोप में इसी संख्या पद्धति को क्या कहा गया? अरबी संख्या पद्धति कहा गया है। ऐसी अल खारिज़म ने अरब देश में प्रसिद्ध किया। किसने किया था ये? तो दशमलव प्रणाली, जो दशमलव प्रणाली है, इसे अल खारिज़मी, इसने अरब देशों में क्या किया, इसे फेमस किया कह सकते हैं। इसी तरीके से हमारा व्यापार भी, वाणिज्य में जो हमारा व्यापार है ये बढ़ता चला गया अरब देश के साथ, क्योंकि उनके कनेक्शन भी अब यहाँ बनने लग गए थे। और इसी के साथ आप दोस्तों बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक या शेयर ज़रूर करिएगा।